A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigrai. On behalf of the whole tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you science class 10 and we are reading chapter 13, that is magnetic effects of electric current. Okay, so this is your second part. I've already taught you the first part. So if you are new to the channel, do like, share, and subscribe. And if you're watching the video for the very first time, do not forget to or download the app and watch it. Okay, there are also other videos available in the playlist. You may go ahead and check it out. And so let's start. Let's see what we're going to discuss today. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, so let's start. Let's see what we're going to discuss today. Okay, today we have lots of things to discuss. Today we have to discuss Oersted experiment, electromagnetism and electromagnet, magnetic field due to a straight current carrying conductor, right thumb rule, left thumb rule, current carrying current through a circular rope, magnetic field due to current a solenoid and amperes current. बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं. पहला है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. नाउ व्हाट इज ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट? जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है कहाँ पे, एक कंडक्टर के थ्रू. एक कंडक्टर के थ्रू जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है. और वही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आप मैग्नेटिक नीडल के थ्रू देख सकते हो. ठीक है, हेल्प एक मैग्नेटिक नीडल अगर आप उसके पास रखोगे, जब भी कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी. तो जब भी उसके पास आप एक मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा कंडक्टर से उतना ही ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा उस मैग्नेटिक नीडल में. ठीक है, सपोज आप डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स कर देते हो तो आपका डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो गया. तो इससे क्या पता चला, यही ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है. इससे ये पता चलता है कि जब भी कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगी उसके चारों तरफ होगी. और अगर आप एक नीडल उसके पास रखोगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन देख सकते हो. ठीक है, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. दिस वाज द एक्सपेरिमेंट गिवन बाय द साइंटिस्ट ओर्स्टेड एंड हेंस दिस एक्सपेरिमेंट नेम इज ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट. दिस इज द पिक्चर. यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे उन्होंने एक बैटरी के थ्रू उन्होंने सर्किट कंप्लीट किया. स्विच जैसे ऑन किया उन्होंने, ही saw some deflection in the magnetic field, and as he changed the direction he again saw the deflection in the magnetic field. Hence there is a magnetic effect as you pass the electricity through that of the conductor. Now what there are terms like electromagnetism and electromagnet. क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्टिफिशियल मैग्नेट? हमें पता है, हमने देखा था पिछले क्लास में, हमने नेचुरल मैग्नेट देखा था. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसे ही एक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है. उसी टाइम पे जैसे ही कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वो सडनली उसी टाइम पे एक आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. हेंस द नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, दिस फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो कि करंट फ्लो करने से कंडक्टर पे प्रोड्यूस होती है, मतलब बनता है, तो क्या होता है, ये जो फील्ड होता है वो क्या होता है, वो डिसअपियर होता है, वो गायब होता है जब जो होता है करंट जो होगा वो टर्न ऑफ कर दिया जाएगा. ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद कर देंगे तब ये फील्ड भी जो होगा गायब हो जाएगा. ठीक है, इसी फेनोमेनन को बोलते हैं electromagnetism. Now what is the definition? The phenomenon of producing or inducing a magnetic field due to the passage of electric current is called as क्या magnetism. See this diagram. यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर रॉड लिया गया है, उसके चारों तरफ एक जो होता है कॉपर का जो है वायर ये किया गया है, एंड दैट इज कनेक्टेड टू द बैटरी. When it was connected to the battery in the second figure, it has been seen that यहाँ पे ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ये जो रॉड है जिसके चारों तरफ हमने कॉपर वायर मतलब रैप किया था, वो क्या हुआ, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगा जब इलेक्ट्रिसिटी इस पर्टिकुलर कंडक्टर के थ्रू पास किया.
यानी इलेक्ट्रिसिटी पास किया, कंडक्टर जैसे बिहेव किया, देन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम के लिए जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तब तक इट बिहेव्स एज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. नाउ अब क्या है, when current is passed through straight current carrying conductor. अभी देखो हमने सपोज एक कंडक्टर लिया जो कि स्ट्रेट, कोई मतलब इधर उधर का कर्वी वे से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, एकदम स्ट्रेट वे में करंट जो है पास हो रहा है. तो स्ट्रेट वे में करंट पास हुआ यानी मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर हमने प्रोड्यूस किया होगा, कंफर्म है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी आयरन फिलिंग्स के बारे में पढ़ा था, आयरन फिलिंग्स के थ्रू हम लोग इसकी जो है डायरेक्शन या फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड का वे देख सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करेगा. वेरी नाइस. तो हम क्या करेंगे, हम आयरन फिलिंग्स को लेंगे और उस जो पर्टिकुलर कंडक्टर है उसके चारों तरफ अलाइन कर देंगे, डाल देंगे. तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो होगा, जैसे ही कंडक्टर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वैसे ही हम देखेंगे कि ये जो हमारा आयरन फिलिंग्स हमने डाला था वो भी धीरे धीरे अपने आप को उसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने लगेगा. क्यों अलाइन करेगा, क्योंकि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अब तो आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होता है ना हमारे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो वो सर्कुलर रिंग्स टाइप के बनाना पड़ेगा. तो हमें वो नेकेड आई में नहीं दिख रहा है, पर हम जब हमने आयरन फिलिंग्स हमने डाला तो वो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हमें उसके थ्रू देखने को मिलेगा. जैसे कि देखो फर्स्ट है, अब सेकंड डायग्राम में अब देख रहे हो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ हमने आयरन फिलिंग्स डाला तो उस सर्कुलर रिंग में अपने आप को अलाइन कर लिया. इससे हमें पता चला कि ये वाला जो है हमारा क्या है, बताओ क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है. डायरेक्शन. नाउ राइट हैंड थंब रूल, किसी ने सुना है व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? What is now right hand thumb rule? Okay, if a straight carrying conductor, if a straight conductor is held in the right hand in such a way that the thumb points, मतलब this is, for example, अगर जो है आप क्या करेंगे, अगर आप एक कंडक्टर अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं अगर कंडक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, थंब जो होगा, थंब का डायरेक्शन यानी थंब का डायरेक्शन जो बताएगा वो करंट होगा. ठीक है, टिप्स ऑफ द फिंगर्स जो होंगे, जो कर्ल हुई हैं ऐसी, ये वाला जो होगा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा. यानी अगर आपने ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज़ को सीधा ऐसा पकड़ा हुआ है, सीधा ऐसा पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंडक्टर है सपोज, तो ये वाला जो डायरेक्शन है दैट इज़ 90 डिग्री वाला, दिस इज़ योर एक्चुअली करंट, एंड जो फिंगर्स, चार फिंगर्स आपके कर्ल हुए हैं दैट इज़ योर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यानी कि जो अपना सीधा वाला होगा ऐसे करेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज राइट हैंड थंब रूल, nothing else, nothing to be confused. Okay, now magnetic field due to current through a circular loop. now ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल हमने देखा, यानी कि सीधा वाला डायरेक्शन में करंट और जो कर्ल फिंगर्स हुए होंगे दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड. Now, the right hand thumb rule can be used for a circular conducting wire as well as it comprises of small straight segments. Every point on the wire carrying current gives rise to a magnetic field that appears as a straight line at the center. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर उन्होंने हॉलो जोन बनाया हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर आप देख रहे हो नीचे जो है करंट फ्लो है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, और आप देख रहे हो इस कंडक्टर के थ्रू मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो मैग्नेटिक लाइंस जो है प्रोड्यूस हो रही है, लूप में प्रोड्यूस हो रही है. लूप का मतलब क्या हो रहा है, लूप, नेवर एंडिंग लूप, यानी कि लूप मतलब एक के बाद एक सर्कल. राइट हैंड थंब रूल जैसे मैं बताता है कि सीधा करंट और कर्ल फिंगर्स वाली मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सपोज हम एक सर्कुलर कंडक्टर ले रहे हैं, वी वर टेकिंग, राइट हैंड थंब रूल कहाँ काम कर रहा था, हमारा काम कर रहा था इन केस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर. नाउ अगर हम एक सर्कुलर कंडक्टर लेंगे तो क्या होगा, वही देख रहे हैं. तो अगर हम एक सर्कुलर लूप ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सर्कुलर लूप में स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड हो गया. तो जहाँ पे जिस पॉइंट में जो वायर होगा वो करंट को कैरी करेगा, जहाँ से शुरू होगी उसी पर्टिकुलर लेन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी. तो सर्कुलर लूप में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो पर्टिकुलर जगह पे आप मैग्नेटिक लाइंस देख रहे हो. दिस इज द एक्चुअली मोमेंट ऑफ द एक्चुअली particular magnetic field in case of a circular loop. Now solenoid. Now what is solenoid? Solenoid is a coil of many circular winding wrappings in a shape of cylinder. तो आप पर्टिकुलर कोई भी हॉलो पर्टिकुलर ले लो पाइप,
ठीक है। पाइप मतलब वो कंडक्टर होना चाहिए, उसके चारों अगर आप कॉइल एक आपका जैसे कि बताओ और क्या कंडक्टर होता है जिसके चारों तरफ हम रैप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर। ठीक है, तो हमने एक तो स्टील हमने सपोज एक आयरन रॉड ले लिया हॉलो वाला, उसके चारों तरफ अगर मैंने कॉपर की वायरिंग कर दी, कॉपर को मैंने रैप कर दिया जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, तो इट विल एक्ट एज अ सोलेनॉइड। ठीक है, तब वो सोलेनॉइड बन गया, यानी दो कंडक्टर्स को रैप कर दिया। अब जब मैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करूँगी तो वो क्या करेगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्या, मेरा सोलेनॉइड। कैसे, बार मैग्नेट में जैसे एक पॉजिटिव, जैसे एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वैसे एक सोलेनॉइड में जो पर्टिकुलर जिसमें हमने रैप किया है आयरन और कॉपर, वो जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब हमने पढ़ा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बार मैग्नेट की तरह ही प्रोड्यूस होगी, यानी नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नेवर एंडिंग लूप बनेगा और ये वाले लाइन्स होंगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा करंट आप दोगे उतना ज़्यादा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, स्मॉलर द लाइन मोर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सोलेनॉइड जो होता है जो पर्टिकुलर हमारे कंडक्टर्स को रैप करने से बनता है, इलेक्ट्रिसिटी दे दो बार मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा वैसे मूव होगा। ठीक है, ओके। सो दिस इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्या हुआ, एक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सेकेंड, ओके ओके, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब फोर्स क्या हुआ, ठीक है, कंडक्टर से हमने करंट कैरी हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, वहाँ पे कुछ फोर्स हो रहा है, दैट्स सी। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पीयर्स एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज इट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो यहाँ क्या हुआ, कोई भी पर्टिकुलर कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब वो एक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। क्या होता है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के साथ होता है, यानी जितना ज़्यादा करंट आप पास करोगे उतना ज़्यादा फोर्स होगा, और ऑल्सो परपेंडिकुलर टू होता है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है। तो हमने मैग्नेट रख दिया, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, फोर्स हम जो है 90 डिग्री में पास करेगा, यानी जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फोर्स। फोर्स ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यह फोर्स क्या होगा, हमने पढ़ा फोर्स के बारे में कि हाँ ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि 90 डिग्री में रखा हुआ है या स्ट्रेट है, तो यानी कि यहाँ जो का थंब राइट थंब रूल के हिसाब से ये करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट विल हैपन टू द फोर्स, force on a straight current carrying conductor is mutually perpendicular to the magnetic field in the direction of the current। यानी कि ये वाला हमने क्या पढ़ा, दिस इज योर करंट, दिस इज योर फोर्स। नाउ हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल से हमें फोर्स पता चलेगा बट करंट और परपेंडिकुलर फील्ड के बीच में, तो ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा रहने के हिसाब से ये वाला जो है लेफ्ट हैंड रूल बताएगा फोर्स क्या है, ये वाला जो है ये वाला दिस इज योर फोर्स, this is your current and this is your क्या, magnetic field। So what that direction of the force applies to the current carrying wire is perpendicular to both। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर करंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, जैसे कि पिक्चर में बताया गया है। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दिस इज करंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स अगर आप बताएंगे तो वो लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये फोर्स है, ये फील्ड है और ये करंट है। ठीक है, समझ गए, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, दिस इज करंट, दिस इज फील्ड एंड दिस इज करंट, sorry, force, field and current। Okay, okay, all right, so I hope you liked today's class. If you have any doubt regarding any of the point, let me know in the comment section below। ठीक है, और और आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ये सेकेंड पार्ट था और एक पार्ट आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, देन वी विल रैप दिस चैप्टर एंड देन हम क्या करेंगे, हम फिर पढ़ाई करेंगे, नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, so please do share it with others and you may go to the playlist and check out the other videos। ठीक है, so I'll be seeing you next in the next session with a new topic। Till then, have a good day and keep smiling। Bye।